मन की बात कार्यक्रम हिट रहा है जालंधर में और खुद अनुराग ठाकुर पहुंचे जालंधर में जनता के साथ बैठकर सड़क के किनारे स्क्रीन पर TV9 भारतवर्ष पर उन्होंने पूरा भाषण सुना है पीएम मोदी का। सर 100वां एपिसोड था, उम्मीद थी कि पीएम मोदी से कुछ सुनने को मिलेगा, लेकिन उन्होंने जनता जिसको इस कार्यक्रम में वो सामने लेकर आते रहे उनको हीरो बनाया। निश्चित तौर पर मन की बात का 100वां एपिसोड सेंचुरी लगाई प्रधानमंत्री जी ने और ये शानदार अनबिटन सेंचुरी है, नॉट आउट है। और मुझे लगता है दुनिया के कोई देश का कोई प्रधानमंत्री 9 साल तक सीधे कभी देश की जनता को सीधे बातचीत नहीं की होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है और 100 करोड़ से ज़्यादा लोग मन की बात के बारे में जानते हैं, कभी ना कभी सुना है। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि 96% जनता भारत की इसके बारे में जागरूक है। 41 करोड़ से ज़्यादा लोग कभी ना कभी इसको वापस सुनना चाहते हैं। 23 करोड़ लगातार हर महीने सुनते हैं और 62% युवा मन की बात को सुनते हैं, चाहे फ़ोन से, टीवी पर या फिर रेडियो पर। रेडियो की लोकप्रियता अगर किसी ने बढ़ाई है, कभी हम रेडियो पर क्रिकेट की कमेंट्री सुनते थे, आज मोदी जी की सेंचुरी हमने रेडियो पर सुनी है मन की बात की। अच्छा सर, आज जो ऐसे चेहरे देश के जिनको हम कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म मिला था, उनको ही आज एक बार फिर सामने लेकर आए, उनसे फिर संवाद किया। यही तो उनकी खासियत है। हरियाणा से कैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ था, कभी हरियाणा में 832 लड़कियां 1000 लड़के के मुकाबले होती थी, आज 1000 हैं। केवल 7-8 वर्षों में इतना बड़ा बदलाव एक समाज में ले आए, एक मन की बात लोगों ने अपना माना है। सेल्फ हेल्प ग्रुप झारखंड, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु से लेकर नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल लोगों की काम को, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर की बहन कमल के फूल से कैसे कपड़ा बनाती है और अपने प्रोडक्ट्स बनाती है, कैसे धागे से लोग अपने प्रोडक्ट बनाते हैं, ग्रामीण अंचल में, दूर से दूर गांव में, उसको देश को नहीं विदेशों तक पहुंचाने का काम मोदी जी करते हैं। यूनेस्को जैसी संस्था सोशियो कल्चर इंफॉर्मेशन इन सब क्षेत्रों में, एजुकेशन में भारत के साथ काम तो करती है। उसको भी लगता है जो मन की बात ने किया वो शायद बड़ी बड़ी संस्थाएं नहीं कर पाई। वही ऐसा जन संवाद देश में और विदेश में भी शायद कोई नेता नहीं करता होगा इतने बड़े लेवल पे। देखिए, मोदी जी के बारे में कहा जाता है ही इज अ ग्रेट कम्युनिकेटर। वो लोगों की नब्ज को जानते हैं और किस भाषा में और किस तरीके से संवाद करना है नरेंद्र मोदी से सीखने का है। और यही तो कारण है कि आज 9 वर्षों बाद भी वो देश नहीं दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में चुने गए हैं। तो इससे पता चलता है कि ये जो मोदी जी की तरीका है जनता से जुड़ने का। देखिए, पीपल्स पद्मा क्यों कहा गया? पहले मिलता था भाई साहब, जो बड़े बड़े लोग थे नेटवर्किंग करके अपने आप को पद्मा अवार्ड ले लेते थे। आज मोदी जी की वजह से जो छोटे छोटे गांव में किसी ने लाखों पेड़ लगाने का काम किया है, किसी ने अपनी नेचुरल फार्मिंग को आगे बढ़ाने का काम किया है, किसी ने सेल्फ हेल्प ग्रुप को खड़ा किया है, किसी ने अंगदान करने का काम किया। देखिए, नहीं तो एक बच्ची जो आज इस दुनिया में नहीं है, जिनके माँ बाप के मिन्नतों के बाद वो बच्ची पैदा हुई थी, उसके भी अंग डोनेट उसके माँ बाप ने किया, तो उस बच्ची को भी अमर करने का काम और इस नेक कार्य को जन जन तक पहुँचाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। ये अपने आप में दिखता है कि किस विषय को किस प्लेटफॉर्म से किन तक पहुँचाना, ये मोदी जी से ज़्यादा अच्छा दुनिया में कोई नहीं जानता है। अच्छा, आखिरी सवाल, 100वां एपिसोड था, आगे और नए आयाम छुएगा ये मन की बात? निश्चित तौर पर सेंचुरी लगाई है, डबल सेंचुरी भी मोदी जी लगाएंगे। सेंचुरी लगाई है, डबल सेंचुरी लगाएंगे, बात कह रहे हैं अनुराग ठाकुर और खुद जालंधर पहुंचकर उन्होंने जनता के बीच में बैठकर मन की बात के 100वें एपिसोड को सुना है। जालंधर से कैमरामैन बीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष।